के और कुछ लीला अजब सी हो कुछ और बातें मन देखा जाने आगे बढ़े काया लड़ती समान एकदम जब सूर्यवंशी राजा सुदुम्न उस वन की ओर बढ़े हैं अंबिका वन जिसमें श्राप लगा हुआ था कि जो भी आएगा वो फौरन स्त्री का हो जाएगा। राजा सुदुम्न जैसे ही आगे बढ़े उस बाग की जैसे ही अंबिका वन में प्रवेश किया तो एकदम सुदुम्न राजा से नारी बन गई। नारी जब बन गए तब इनका नाम रख दिया इला। जब इला ये नारी बन गए हैं तब महाराज सुदुम्न सोचने लगे अब मैं घर कैसे जाऊं, मेरी नारी भी नहीं पहचानेगी, मैं तो स्त्री हो गया, अब मैं क्या करूं। तो महाराज सुदुम्न जब नारी बन गए इला नाम की तो ये वन में आगे बढ़ते चले गए जहां पर बुद्ध तपस्या कर रहे थे। बुद्ध की कुटिया पर जाकर इन्होंने विश्राम किया है तो बुद्ध ने इन्हीं को इला को अपनी स्त्री बना लिया। इन्हीं इला के उधर से बताया जाता है कि जब ये स्त्री हुए तो इन्हीं झांकी कितनी देर रह गई तैयार होने में? इन्हीं बुद्ध से जब इला नाम की लड़की से शादी की है जो पुरुष से स्त्री हो गए थे तो इनके उस इला नाम की स्त्री से पुरुरवा नाम के बेटा हुआ है। पुरुरवा और इन्हीं पुरुरवा की शादी हुई थी उर्वशी नाम की अप्सरा के साथ में। तो उनसे हुए हैं आयु और आयु की शादी हुई थी प्रभा नाम की कन्या से जिसके होते हैं महाराज नहुस। ये एकमात्र राजा हुए हैं चंद्रवंश में जिन्होंने 100 यज्ञ पूरे यज्ञ करके और देवताओं का जो राजा इंद्र होता है उसकी गद्दी को पाया। पूरी भागवत प्रमाण देती है कि आज तक धरती पर रहने वाला तुच्छ प्राणी कोई देवताओं का राजा नहीं बन पाया। ये एकमात्र चंद्रवंशी राजा हुए हैं नहुस जिन्होंने 100 यज्ञ पूरे करके और देवताओं के राजा इंद्र का हक पा लिया। लेकिन देखिए मैंने कई रोज से बताता आ रहा हूं कि जो भी भागवत पुराण है रामायण है सभी की खुआरी किससे हो गई? एक स्त्री पर स्त्री के चक्कर में। तो महाराज नहुस देवताओं के राजा तो बन गए लेकिन ये पहले वाले जो इंद्र थे उनकी स्त्री पर मोहित हो गए। यहीं से इनकी खुआरी हो गई। क्यों? क्योंकि एक कवि तो कहता है परनारी बिसकी कटार और बिनते घायल करी जावे परनारी बिसकी कटार बिनते घायल कर जावे परनारी बिसकी कटार। अरे आजकल के नौजवान को परनारी प्यारी, आजकल के नौजवान को परनारियत प्यारी, लेकिन बुद्ध से ना कोई तो शहर की पूजी कटारी के नागिन सीता सीता है परनारी इसकी कटार नगरीका कर जाए परनारी इसकी कटार। बैठो है कौन रावण को देखो, अरे रावण अन्यायी ने देखो
पर स्त्री हर लायो। और रामचंद्र ने जागो कोई गुणवान मिलायो। नागिन सीता सीता स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री कहकर चले गए, अरे चंचल नार न भई किसी की नए जीवन में होवे। चंचल नार न भई किसी की नजर में बादल फारे। और मस्त रहे बेतने पनी में जे गाऊ को आसमाई तारे। के बड़ी बड़ी तरसावे पर नारी किसकी कतार। बिन बिनेगा मैं कह रहा था कि जब महाराज नहुष से देवताओं के राजा इंद्र बन चुके थे, तो पहले वाले जो इंद्र थे उनकी पत्नी थी कौन? सची। तो सची को देखकर एक दिन महाराज ये नहुष अपने दरबार में ले जा रहे थे, और जो पहले वाले इंद्र की पत्नी थी वो छत पर अपने बाल काट रही थी। तो पहले वाले इंद्र की पत्नी जो सची थी वो महाराज नहुष को देखकर हंस पड़ी, और महाराज नहुष ने देखा तो वो भी हंस गई। हंसे दोनों, लेकिन दोनों का मतलब अलग था। बेहसी जासो कि देखो हमारे पति को छोड़ के अब जे इंद्र बन गए, हम भी देखे कितने दिन जे राजा बन के नहीं है। महाराज नहुष से जासे कि देखो इनके पति हार गए, तो जे हम हमसे विवाह करना चाहती हैं। हंसी दोनों, लेकिन दोनों का मतलब अलग था। तब महाराज ने उसने दरबार में जाकर एक चिट्ठी लिखवा दी कि हे सची, या तो हमारे साथ शादी कर लो या तो तुम हमसे युद्ध कर लो। चिट्ठी जब गई है सची के पास, तो उस पहले वाले इंद्र की पत्नी सची ने कहा चिट्ठी वापस लिखते हुए कि हम तुमसे शादी तो कर लेंगे, लेकिन कब? जब तुम जिस पालकी से अपने घर से मेरे घर को आओगे, तो उस पालकी में ब्राह्मण द्वारा वो पालकी बनी होनी चाहिए, और जिस पालकी से तुम आओगे उसके चारों कंधों पर ब्राह्मण का हाथ होना चाहिए, तब हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। देखिए, पर नारी के चक्कर में महाराज नहुष पागल हो गए, पागल। और महल में जाकर ऐसा ही किया उन्होंने, दूर दूर से ब्राह्मण बुलाए, ब्राह्मणों को बुलाकर पालकी तैयार कराई। एक कवि तो कहता है कि छोटी मोटी कामनी और सब ही विष की बेल। अरे दुश्मन मारे दाव से और जे मारे हंस खेल। पर नारी की बड़ी तलब हुआ करती है। दुश्मन दाव देकर मार पाए, लेकिन ये हंस हंस कर ही मार देती है। महाराज नहुष कुछ नहीं समझ पाए कि मेरे साथ क्या होने वाला है। महाराज ने उसने पालकी को सजाया, और जैसे ही आगे को बढ़े हैं तो क्या देखा कि ब्राह्मण पर चला नहीं जा रहा। जब ब्राह्मण पर चला नहीं जा रहा है, तो महाराज नहुष तो पालकी में बैठे बैठे यही सोच रहे हैं कि मैं कब पहुंचूं उसके घर। एक कवि कह रहा है कि प्रेम ये चीज ही ऐसी है कुछ। राजा नहुष पागल हो गए रानी सची की सुंदरता को देखकर। एक कवि तो कहता है